रिटेल आज के टाइम में कोहिनूर से कम नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में ये हुआ है और बाहर के लोग जो अमेजोन है वो इसे लेना चाह रहे हैं और हमारा सेव करने के लिए हमारा रिलायंस उसके साथ में। लेकिन कोहिनूर जिसका है वो खुद ही तिकड़म खेले बैठा है, तो उसमें हम जैसे लोग क्या करें। अब सीधा सिंपल इस वीडियो को अगर खत्म करना चाहूँ और आप लोगों को बताऊं कि शेयर को लेना बनता है कि नहीं लेना बनता, आप डेफिनेटली कहूँगा आपको ये शेयर लेना जरूर बनता है। इसके पीछे के रीजन बहुत सारे, क्योंकि इसने पूरा इंडिया कवर किया हुआ है अपने रिटेल चेन से बहुत बढ़िया तरीके से। सर्विस भी A1 है। मेरे कुछ फ्रेंड है इसमें काम करते हैं, उन्होंने बताया सर्विस इनकी बहुत अच्छी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्वालिटी से लेके प्राइस भी इनकी अच्छी खासी होती है, ऑफर्स भी अच्छे खासे देते हैं, कस्टमर्स भी खुश रहते हैं। बहुत सारे, जैसे आपको पता होगा बिग बाजार हो गया, बीबी हो गया, बहुत सारे रिटेल शॉप है A1 काम कर रही है। और जैसे कि आपको पता होगा ये तिगड़म अमेजोन और रिलायंस दोनों खींचातानी कर रहे हैं, मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए। और ये जिसका है वो पता नहीं क्यों बेचने पे तुला, मेरे समझ में ये नहीं आया। जब उसने कोरोना के टाइम पे इसको सरवाइव नहीं करवा पाया तो उसने कहा मैं इसे बेचूंगा, तो उसने बेचने के लिए अमेजोन पे दिया, तो अमेजोन ने 49% कूपन के तौर पे कंपनी में वहां पे खरीदा और सोचा कि फ्यूचर रिटेल के मैंने शेयर खरीद लिया। जो CEO इन्होंने कहा कि भैया हमने तो जो कूपन्स दिए हैं उसकी भागीदारी सिर्फ आपकी उसी फ्यूचर कूपन्स पे है, इस पे नहीं है। आपके फ्यूचर रिटेल पूरे ग्रुप लेने की बात कर रहे हो आप, तो जो उन्होंने लिए 49% स्टेक फ्यूचर कूपन्स में, वो 3% की हिस्सेदारी मिलती है फ्यूचर रिटेल में। और अगर हमारे रिलायंस की बात करें तो वो 13% के आसपास का है, ज़्यादा प्रिफरेंशियल शेयर से कन्वर्ट करके वो इक्विटी शेयर्स में करवाया जा रहा है फ्यूचर एंटरप्राइजेस में। तो इस कहानी से आपको क्या लेना देना। देखिए, अगर रिलायंस के पास रहता वो से कुछ तो और दूसरा बिजनेस तो करवाएगा नहीं, या अमेजोन के पास में जाएगा तो उसको जो भी बिजनेस है वो बंद तो करवा के अपने रिटेल शॉप तो लाएगा नहीं। फ्यूचर ग्रुप है या फ्यूचर रिटेल के जितने भी स्टोर्स है, इससे कुछ दूसरे बिजनेस तो करवाएगा नहीं। ये करवाएगा तो जो ये मेन काम कर रहा है वही करवाएगा, क्योंकि आप उसमें देखेंगे तो अच्छा खासा बिजनेस शूट कर रहा है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे कोई बाहर निकला नहीं और शॉपिंग वॉपिंग उतनी करी नहीं, रेवेन्यू उतने आए नहीं जिस हिसाब से उनके CEO ने बताया, बियानी जी ने बताया कि इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। बहुत करोड़ों का रेवेन्यू हमारा जनरेट हो सकता था, वो जनरेट नहीं हुआ है, तो उस वजह से परेशानी हुई है। तो अब आपको क्या करना है, ये बिल्कुल ही लो लेवल पे आ चुका है। जैसे आपको पता होगा रेट आप देख रहे होंगे 68 रुपीज़ के आसपास आ चुका है, और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं एंट्री करूँ। मैं कहता हूँ डेफिनेटली आप एंट्री कीजिए, आंख बंद करके कीजिए। अब क्यों एंट्री करनी चाहिए, इसके अगर मैं कंपैरिजन कुछ एक दो शेयर से करूँ तो आप देख के हैरान हो जाएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा सूटअप। मैंने इससे पहले आपको टैरेंट के बारे में बताया था कि टैरेंट शेयर ऐसा शेयर है जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका डबल हो सकता है या फिर अच्छा खासा मल्टीप्लायर बन सकता है। तो उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी, जैसे कि आप आई बटन में भी जाके देख सकते हैं प्रूफ के तौर पे। वहाँ पे मैंने बताया था इसे बाय कर सकते हैं, तो वहाँ पे 300-400 के रेट में चल रहा था और वहाँ से डबल हुआ है और 1-2 साल के अंदर में। वही रिटेल स्टोर चलाते थे, इधर उतना बड़ा नहीं है जितना कि फ्यूचर रिटेल का है, लेकिन प्रॉफिट इनसे ज़्यादा कमाती है। अगर मैं इसकी अगर कंपैरिजन करूँ और लोगों से जो जो उनसे अगर इनके पीयर से कंपैरिजन करके दिखाऊं तो वहाँ पे अच्छा खासा इनको टक्कर मिले। एवेन्यू मार्ट हो गया, वी मार्ट हो गया, वैसी कंपनी इनको अच्छा खासा टक्कर दे रही है। देखिए मैं दिखाऊँ, फ्यूचर रिटेल्स, एवेन्यू मार्ट, टैरेंट हो गया, आदित्य बिरला को मैं कुछ नहीं मानता, ये नहीं मैं बढ़ेगा। वी मार्ट जैसे शेयर ये अच्छे खासे रेट में बढ़े हुए, लेकिन इसको क्या हुआ है कि बस ये कोरोना टाइम में इसको जो डाउन मारा गया 300 रुपये से लेकर, वैसे ये उसी की माने तो इसको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये अपना बेच दे अपने सही से। सेल्स क्वार्टर्स की बात करता है 20,000 करोड़ के आसपास में करता है, और वहाँ पर टैरेंट और इसकी कंपनियों के नाम लो। एवेन्यू मार्ट थोड़ा ज़्यादा करता है और उसके आसपास में ही है, लेकिन नेट प्रॉफिट इसका जो कंपैरिजन कर रहा है उस हिसाब से इसका रेट डिसाइड किया गया। लेकिन इस रेट में आप इसे लेते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली सही डील होगी। और यहाँ से अगर मैं सही बात कहूँ तो यहाँ से डाउन भी आ सकता है, 50 के नीचे से भी आ सकता है, इसके चांसेस हैं। क्योंकि इसको मैनिपुलेट करने के लिए इसका जो मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था वहाँ पे आपको इजी तौर पे दिख जाएगा। पब्लिक के पास 55% आ चुका है और डीआईज ने अपने कम किया है और एफआईज ने भी अपना कम किया है। कहेंगे इसमें मैनिपुलेट कैसे हो सकता है भाई, देखिए 55% ये तो उसमें भी नहीं है, फेंडो में भी नहीं है, फिर भी कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी 36% से 55 कराए, लोग पूरा डाटा है कि आपके पास में कितनी होल्डिंग है और कितना आप होल्ड करके बैठे हैं, तो यहाँ पे वो पूरा निकाल सकते हैं और आपको उस प्राइस में बेचने पे मजबूर कर सकते हैं जिस बाजार पे आपके पास में है उससे नीचे के प्राइस में डाउन में। रियल फैक्टर पे आए तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि आज 18 तारीख है, कल एक जजमेंट आ सकता है, अपनी सफाई पेश करेगा अमेजोन अपनी तरफ से, क्योंकि उसके हक में आता वो तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि
आपको पता है उस छलांग का डायलॉग, अभी एक मूवी आई है बहुत बढ़िया, उससे रिलेट करा मैंने कि अमेज़न आके कहता है रिलायंस से, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर बनता है। तो उस पे रिलायंस कहता है हाँ सही कहा, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर बनता है, लेकिन हम तो यहाँ के है ही शेर, और बाहर से आया हुआ भी शेर हमारे यहाँ पे कुत्ता ही होता है। तो यही पटकनी दी है, क्योंकि सिंगापुर में भी केस लेके गए थे तो वहाँ पे तो जीत गए थे वो इंटरनेशनली, लेकिन जब इंडिया की बात आई तब कहा रिलायंस ने तेरे को बिजनेस करने तो इंडिया ही आना पड़ेगा, फिर तेरे को देख लेंगे। तो वही वाली बात है कुत्ते शेर वाली। तो अमेज़न की वैसी हालत कर दी। मैं भी ये चाहता हूँ कि अपना बिजनेस हमारे रिलायंस का यहीं पे रहे और ये फ्यूचर रिटेल को कैप्चर करे, या फ्यूचर रिटेल खुद ही ऐसे अपने उस पर खड़ा हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका अच्छा खासा बिजनेस है और पूरा कैप्चर करा हुआ है, पूरा एक्सपेंड बहुत अच्छी तरीके से करा हुआ है। इसके जैसा करना तो अभी मुश्किल ही, अगर रिलायंस अगर को नहीं भी मिलता, अगर बाई चांस हम मान के चले, तो वो इतने स्टोर और ये चीज़ें खड़ी करना छोटे छोटे शहरों में इतना ईजी नहीं, जिस हिसाब से बिग बाजार या बीबी ने कवर करा हुआ है अच्छा खासा फ्यूचर ग्रुप से है। तो ये बात थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। तो इस टाइम पे इस शेयर पे अगर दाव लगाते हैं तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। और मेरे को लग रहा है अगर ऑपरेटर्स में घुसने के भी चांसेस करेंगे तो फिर भी ये भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 68 के लेवल पे है, इसे कितना लेके जा सकते हैं, 50 से थोड़ा बहुत नीचे ले जा सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे फिर बाई कीजिए। 50 से नीचे भी जाता था फिर भी आप बाई कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा शेयर है। मैं तो लेना बनता ही है, मैं तो इस रेट में थोड़ा सा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर क्लियरिटी अगर मिलती है यहाँ पे थोड़ी सी कल की तारीख में, फिर इस केस को लंबा खींचते तो सारी क्लियरिटी सही होगी। और लेकिन आज के दिन भी आप इस शेयर को ले सकते हैं, जैसे आज 18 तारीख है तो आप इसको ले सकते हैं। 19 तारीख को अगर कुछ जजमेंट तो फेवर में ही आएगा। देखिए सीधी सिंपल बात, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर काम रिलायंस कराए या अमेजोन कराए, काम तो उसका वही का वही रहना है, कुछ और दूसरा काम तो इससे करवाएंगे नहीं। और वो जो ही काम कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, एक्सपेंशन भी बहुत अच्छे तरीके से, अगर लोग एक्सपेंड करने के चक्कर में कितना कुछ कर देते हैं, और ये ऑलरेडी अपना एक्सपेंड करके अच्छा खासा उसने बिजनेस को अच्छी तरह से रन कर रहा है। तो आपको इस ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। काफ़ी लोगों के सवाल ये आ रहा है कि मैंने 100 रुपये से ऊपर तक का लेवल का ले रखे हैं शेयर, क्या करूँ मैं, कितना होल्ड करूँ, कितना टाइम लगेगा। मैं बता दूँ आपको 6 से 1 साल तो लगेगा। वो से अगर ब्रेक इवन के आसपास आना है, मतलब 100 रुपये से ऊपर जो आना है ये रेट, उसमें तो टाइम लगेगा, आपको थोड़ा वेट करने की काफ़ी ज़रूरत है। और जैसे कि ये जो डी आईज और एफ आई गए हैं, ये अगर वापस आते हैं क्लियरिटी के साथ में, क्योंकि मेन चीज़ ये देखते हैं मैनेजमेंट किस हिसाब से काम कर रहा है, कंपनी पे दाव नहीं लगाते, मैनेजमेंट पे काम करते हैं। क्योंकि आप कभी भी एक बिजनेस पे दाव नहीं लगाते, आप लोग पे भरोसा करके उस पर बिजनेस पे दाव लगाते हैं, क्योंकि लोग की ऑनेस्टी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक कंपनी को ऊपर ले जाने में। तो ये कंपनी जिस हिसाब से चल रही है, मैनेजमेंट इसका काफ़ी अच्छा है, अगर इसे जिस तरीके से काम करने दिया जाएगा तो काफ़ी अच्छा। अगर रिलायंस आता है तो रिलायंस भी अगर अपने प्रोडक्ट्स या फिर सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करता है तो काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा चीज़ों को। और अमेज़न भी अगर आता है, अगर बाई चांस आता है, मैं भी नहीं चाहता कि वो आए इसमें, ईस्ट इंडिया वाला काम हो जाएगा। जैसे आपको पता होगा ईस्ट इंडिया आई थी तो उन्होंने कैसे करके काम किया था। तो अगर अमेज़न भी आती है तो वो भी अपने प्रोडक्ट्स को इसी तरह यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो भी चाहेगी ऑफलाइन में वो भी कैप्चर कर सके जिस हिसाब से उन्होंने ऑनलाइन कर रखा है। तो मैं तो यही चाहता कि रिलायंस आए और रिलायंस अपने प्रोडक्ट्स इसके थ्रू बेचे, जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया, रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आए। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले आप लोगों का काफ़ी सवाल होगा ये 600 के लेवल पे ये कब आएगा और इस लेवल पे मैं कितना लूँ और कितने पे मैं एग्जिट करूँ। देखिए अगर आप इस साइड पे एंट्री करते हैं, जैसे 100 क्वान्टिटी आपने ऐड करी इस रेट पे और ये 100 के लेवल पे आएगा, तो अपनी हाफ क्वान्टिटी ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा उसके हिसाब से, 100 के हिसाब से। और फिर हाफ क्वांटिटी को छोड़ने के बाद फिर ये अगर इस लेवल से ऊपर रहता है, 200 के लेवल से ऊपर अगर इस लेवल से रहता था, फिर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और फिर वहाँ से अगर डाउन आता है तो आप फिर वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पैसा आपके पास आ जाएगा, कुछ प्रॉफिट बुक करा होगा आपका, वहाँ पे आ जाएगा, ये सारी चीज़ हो जाएगी। तो ये इस लेवल पे लेना सही बनता है। और मुझे तो इससे पॉजिटिव तौर पे दिखता है। आलोक इंडस्ट्री की तरह बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल काम खराब हो रखा है, वहाँ पे उसका कोई बिजनेस चल नहीं रहा, फिर भी कुछ दूसरे बिजनेसेस करवा के उसको जिंदा करवाया जा रहा था, वैसी चीज़ें इसमें नहीं हो रही। इसके ऑलरेडी जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मैंने कंपैरिजन करके अगर टैरेंट के साथ भी दिखाया आपको, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा, अगर ये 68 चल रहा है तो ये कम से कम 100 या 200 के लेवल के ऊपर तो बनता ही बनता है।
तो इसमें आप एक्सपेंस कर सकते हैं, अगर डाउन भी आता है तो और सेल ले सकते हैं। इससे रिलेटेड सवाल होंगे तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और लोग कहेंगे कि मैंने इतने पे बाय कर रखा है, मैंने उतने पे बाय कर रखा है, तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी लोगों को हेल्प मिलती है उस चीज़ से, फिर वो भी अपने शेयर करते पॉइंट, इससे एक कम्युनिटी जनरेट होती है।